कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये फाउंडेशन के क्वेश्चन है, इसलिए क्लास इसलिए थोड़े से में टफ फोर। हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन डिसजॉइंट सेट आपको पता ही है कि उनका अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो फाई आता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आएगा। ओके, डिसजॉइंट सेट मतलब कौन से सेट? ऐसे सेट ए और सेट बी अलग अलग है ये दोनों। सो डिसजॉइंट सेट, उसमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन अगर हमने लिया तो वो फाई आता है, नल सेट आता है। ओके, दैट इज द आंसर। ये सिंगल करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट आएगा। 7th का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, A is a set of all vowels, then which of the following is correct? तो सेट ए में ए ई आई ओ यू ये सारे 5 एलिमेंट्स रहेंगे, वॉवेल्स आपको पता है। तो इसको अभी हम कैसा लिख सकते हैं? इसमें ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये पांचों एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं दे ऑल बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, then O belongs to capital A and small u belongs to capital A. All the elements belongs to the set A. लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल आना चाहिए। आपको पता है बिलोंग्स टू के सिंबल के लेफ्ट में एलिमेंट रहता है और राइट में सेट रहता है, ये एक चीज। और दूसरा, यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन में तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, स्मॉल ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए इज एलिमेंट। जब आप ए दो सिंबल यूज करते हैं, सबसेट वाला या प्रॉपर सबसेट वाला, तो इसके लेफ्ट में भी सेट रहना चाहिए और राइट में भी सेट ही रहना चाहिए, एलिमेंट कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सबसेट या प्रॉपर सबसेट के सिंबल है। तो दोनों साइड सेट सेट रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में एलिमेंट है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस कैनॉट बी रिटन लाइक दिस। नेक्स्ट, सेट ए आई ओ यू ग्रेटर देन ए, ऐसा हम सेट में डायरेक्टली कभी नहीं लिखते। हम कैसा लिख सकते थे? समझो ये एक सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट को मैंने नाम दिया समझो कैपिटल बी, ए आई ओ यू को, तो एन ऑफ बी, और एन ऑफ बी कितने आएंगे 4, और एन ऑफ ए कितने आएंगे 5। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ ए ग्रेटर, एन ऑफ बी लेस देन एन ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में ज्यादा है, 5 है, और सेट बी में एलिमेंट्स 4 है, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो सेट को ऐसा बड़ा छोटा कभी नहीं लिखते हम, वी नेवर राइट लाइक दैट। ओके, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब दोनों सेट को ग्रेटर लेस ऐसा कभी नहीं लिखना, आप उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ग्रेटर लेस लिख सकते हैं। ओके, लेस देन ग्रेटर देन जो भी है, जो भी क्वेश्चन से आता है आपको। नेक्स्ट, सेट 3, ऑप्शन नंबर 3, ये बाहर क्यों लिखा है इन्होंने? समझो ये बाहर भी नहीं है, ये बाहर ऐसे नहीं लेना चाहिए, समझो बाहर बाहर नहीं है, तो ये जो है ये आई ओ यू, ये 3 एलिमेंट्स है, दे, और उनको करली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये सेट हो गया। और सेट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा हम कभी नहीं लिखते, एलिमेंट के लेफ्ट में, सॉरी बिलोंग्स टू के लेफ्ट में एलिमेंट ही होना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑफ कोर्स फोर्थ ऑप्शन आएगा करेक्ट, क्योंकि ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। ये सिंबल क्या है? प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का मतलब आपको पता ही है कि इसके सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट रहने चाहिए, इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, ए और ओ प्रेजेंट है, और सेट ए बड़ा रहना चाहिए, सेट कैपिटल ए बड़ा रहना चाहिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए कैपिटल ए में, क्योंकि ये जो है ये सुपर सेट है सेट ए, और सुपर सेट में एक तो एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया सबको अभी? यस सर, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट 9 के बाद 11th, क्वेश्चन नंबर 11,
ये दोनों रूल मेथड से सेट दिए हैं और इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी वो भी हमें रूल मेथड से ही पूछा गया। रूल मेथड से वो क्या आएगा वो पूछा गया। ओके तो ऑफ कोर्स 11th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, मार्क दिस फॉर रिवीजन। अभी मैं इसको स्लाइड शो पे देता हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे पहला सेट जो है सेट ए इज सॉरी सेट पी है। P is given as set up all elements x such that x is equal to 2n and n belongs to capital N. So set P is equal to set up all elements x such that x is equal to 2n and n belongs to capital N. This is set P. Next, set Q is given as x equal to 3n, n belongs to n. Set up all elements x such that x is equal to 3n and n is a natural number. Now we are supposed to find out intersection of both of them. Okay, दोनों का कॉमन क्या आएगा वो पूछा गया और वो भी ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक्चुअली ऐसे दिया है 5n 6n 6n स्क्वायर n। इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन भी रूल मेथड में ही लिखना है, सेट बिल्डर में ही लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका अगर मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट मेथड में ये सारे n नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू क्या है 2n और ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x है तो x इज इक्वल टू 2n, n के जगह नेचुरल नंबर डालते जाओ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा, n के जगह 1 2 3 4 आएंगे, n नेचुरल नंबर है इसीलिए, और डालते जाओ तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट आएगा ऐसे। ओके, ये है सेट पी लिस्ट मेथड में। सेट क्यू को अगर लिस्ट मेथड में हमने लिखा तो वो 3 का टेबल आएगा, n के जगह नेचुरल नंबर डालते जाओ तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अभी आप इन दोनों सेट में अगर आपको कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं तो कौन कौन से आएंगे, इंटरसेक्शन लेना है तो P इंटरसेक्शन Q, इसमें कॉमन एलिमेंट जो है वो सारे इवन नंबर्स कॉमन आएंगे, जैसे 6 आएगा दोनों में कॉमन है, बाद में 12 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट को कॉमन, तो एक्चुअली 6 12, बाद में अगला नंबर कौन सा आएगा आप ही बताओ। 18 18 18 sir 24 24। 24 इस सेट को अगर मैंने रूल मेथड में लिखा 30 तो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये 6 का टेबल आ रहा है ना, तो इसको रूल मेथड से हम ऐसा लिख सकते हैं और देयरफॉर हम आंसर में ऑप्शन लिखेंगे 6n। 6n इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अभी और एक चीज बताता हूँ, देखो जब आपको ये 2 का टेबल दिया है इस सेट में और इस सेट में 3 का टेबल दिया है, तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जब हम कॉमन लेते हैं तो उस कॉमन सेट में 2 और 3 का एलसीएम आएगा, एलसीएम का टेबल आएगा। सो टेबल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, दोनों का एलसीएम 6 आएगा तो 6 का टेबल आएगा इस सेट में। अगर समझो मैंने एक सेट में से फॉर एग्जांपल 8 का टेबल लिखा, 8 16 एक्सेट्रा, दूसरे सेट में मैंने फॉर एग्जांपल 9 का टेबल लिखा, 9 18 एंड सो ऑन, और मैंने पूछा कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो आपको क्या करना है 8 और 9 का एलसीएम निकालो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, अरे एलसीएम भूल गए क्या, 8 और 9 का एलसीएम 72 आएगा ना, 22
72 मतलब 72 1 जा 72 72 2 जा कितना आता है 144। ये सारे एलिमेंट्स, इसको हमने अगर सेट ए बोला, इसको अगर बी बोला, तो ये इंटरसेक्शन बी आएगा। मतलब दोनों का एलसीएम जो है उसका टेबल यहाँ पे आएगा। ओके, तो ऐसा ये शॉर्टकट याद रखो। 2 का टेबल, 3 का टेबल, दोनों का इंटरसेक्शन, उन दोनों के एलसीएम का टेबल। उन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 का टेबल वो आएगा। और 6 के टेबल को रूल मेथड में हम कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 6n। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6n। ऑफ कोर्स उन्होंने उसको पूरा नहीं लिखा, ऑप्शन में ऐसा पूरा लिखना चाहिए था ऐसा ये सब, बट एनीवेज उन्होंने खाली फॉर्मूला बताया स्पेस बचाने के लिए। ऐसे भी दिया हो तो करेक्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिखना है क्या? Yes, sir. आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो। शॉर्टकट याद रखो, एलसीएम। नेक्स्ट, अगला डाउट क्या है? 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 12, 12 13 14 तीनों एक साथ। ये बहुत अच्छा है, वर्कशीट थोड़ा फास्ट कंप्लीट होता है। अगर मैंने एक ही क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लेने का एक ही लेक्चर में नहीं हो पाते सारे 15 के 15। अभी मुझे खाली 6 क्वेश्चन लेने पड़ रहे, तो अगले 15 क्वेश्चन आज का होमवर्क। लेकिन चाहे तो आप इसके लिए 2 दिन ले लो, डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो यू कैन शो। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। x is equal to 4n plus 1 है। set of all element A is a set of all elements x such that x is equal to 4n plus 1 and n has to be taken from 2 to 5। लेकिन वो नेचुरल नंबर है कि नहीं वो नहीं बताया, मतलब वो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर Hello, sir. ये सिंबल सर मुझे समझ नहीं आया सर, ये सिंबल कौन सा सिंबल? Equal or Then, sir, equal और less than है sir symbol. हाँ हाँ, वो बताता हूँ ना, उसका मीनिंग बताता हूँ। Sir. लेकिन यहाँ पे एक और चीज नहीं दिया है, यन क्या रहेगा, नेचुरल रहेगा कि। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है यन का कंडीशन, तो हमें यहाँ पे यन को रियल नंबर लेना पड़ेगा कंपलसरी। एन बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैच होते हैं क्या, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि यन कैसा लेना है। चलो ठीक है, वो तो देखते हैं। इस लेस देन, इसका मतलब क्या है बेटा कि यन इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब अगर मैंने नंबर लाइन पे वैल्यूज लिए, तो ये लिया 2 3 4 5, तो 2 से लेके 5 तक सारे जो रियल नंबर है वो सारे एन के वैल्यूज आएंगे। ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5 मीन्स इन बिटवीन 2 एंड 5 एज वेल एज इक्वल टू, मतलब 2 भी ले लो और 5 भी ले लो। सबसे पहले तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, 2 से बड़े और 5 से स्मॉलर, मतलब 2 और 5 के बीच में सारे वैल्यूज एन लेगा। ओके, और यहाँ इक्वल टू साइन अगर दिया है तो एन का वैल्यू 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, ऐसा रहता है उसका मतलब। ठीक है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज। सर। हाँ बोलो। सर ओनली सर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n रहा तो समझा नहीं। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, तो ये ऐसा है, एन इज लेस देन और इक्वल टू 2।
मतलब उसको मैंने उल्टा लिखा। सो n का वैल्यू 2 से स्मॉलर होगा और 2 भी होगा, मतलब n का जो वैल्यू है वो 2 रहेगा और 2 के अनलिमिट स्मॉलर जो वैल्यूज है वो सारे रहेंगे 1 0। नेचुरल नंबर ले लो या फिर सारे रियल नंबर आएंगे इसमें। ओके। ओके और सर, ओके। खाली n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फिर 2 से बड़े और 2 भी लेना है, 2 भी लेना है और 2 से बड़े सारे, ये सब। ओके। अभी यहाँ पे एक्चुअली n इज नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन लिखना जरूरी है, ये गलती है क्वेश्चन में। n हैज टू बी नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन लिखो ब्रैकेट में आपके, अगर जेरोक्स है साथ में, n बिलोंग्स टू कैपिटल n ऐसा भी लिखो, नेचुरल नंबर ही लेने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा अभी, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट पूछे हैं। नंबर ऑफ सबसेट आपको पता है वो 2 के पावर आते हैं, तो 2 के पावर 2 का पावर 1 आएगा 2, 2 का पावर 2 आएगा 4, 2 का पावर 3 आएगा 8, 2 का पावर 4 आएगा 16, ऐसे। ऑप्शन में तो ये 3 ही दिए 4 8 16, इसका मतलब इस सेट में या तो 2 एलिमेंट रहेंगे या तो 3 रहेंगे या तो 4 एलिमेंट रहेंगे। तो अगर उतने कम एलिमेंट लेने हैं तो n हमें नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा। लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, n इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, मतलब 2 और 5 के बीच में जो सारे नेचुरल नंबर है वो तो लेने ही है, मतलब 3 और 4 तो लेना ही है, 2 भी लेना है 5 भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू मतलब ये 2 तो लेना ही है 5 तो लेना ही है, इक्वल टू है इसलिए। तो यहाँ n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू क्या आएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये सारे नेचुरल नंबर n के वैल्यूज आएंगे। और वो 4 वैल्यूज आए तो 4 वैल्यू डालेंगे तो उस सेट में 4 एलिमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से 4 एलिमेंट आएंगे वो आप फाइंड आउट करो फॉर्मूला में डाल के। n का वैल्यू पहले 2 डालो, तो सेट ए हम यहाँ पे 9 13 9 आएगा। 17 बाद 21 में 3 डाला तो 3 4 12 प्लस 1 13, 4 डाला n का वैल्यू तो 16 प्लस 1 17, और 5 डाला तो 5 4 17 20 प्लस 1 21। 21। ये सेट में ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। और अगर n ऑफ ए 4 रहता है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट जो है, नंबर ऑफ सबसेट मतलब 4 पावर सेट में जितने रहते हैं उतने। नंबर ऑफ सबसेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 2⁴ 16, 4 2 raised to 4 16 आएगा आंसर। 16। ओके। तो ये एक कंडीशन उन्होंने नहीं दिया था, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। नेक्स्ट 13 तो आसान है ना रे, फिर भी डिस्कस कर यस लेते सर। हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया है ऑलरेडी, लेकिन पहले आपको इसका लिस्ट बनाने नहीं आया होगा। n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो कौन कौन से आएंगे n के वैल्यूज 1 2 3। n इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3 ये सारे वैल्यूज आएंगे n के। तो x का फॉर्मूला है n² + 1। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 13 क्वेश्चन में, एक n के जगह 1 2 3 डाल दो। पहले बार 1 डाला तो 1 + 1 2 आएगा, 2 डाला तो 4 + 1 5 आएगा, 3 डाला तो 9 + 1 10 आएगा। कितने एलिमेंट्स आए, 3। अभी देखो क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। जब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा गया तो हमने कल इसका फॉर्मूला बताया कि सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है, n ऑफ ए यहाँ पे 3 है, तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2⁻³ - 1, 2 -1 8 - 1 7। क्यों ऐसा, कौन बोलेगा। हमने 2 क्यूब because 8, प्रॉपर सबसेट में 2 क्यूब 8 क्यों नहीं लिया आंसर, बोलो बोलो। क्योंकि there is प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट्स कम। हाँ वेरी गुड। प्रॉपर सबसेट में
जो सेट है वो खुद सेट नहीं आता, सेट खुद नहीं आता, उससे कम एलिमेंट वाले ही सारे सबसेट आएंगे। तो हमें यहाँ सारे सबसेट नहीं लेने हैं, वही सबसेट लेने हैं जो सेट के अलावा बाकी के जो आते हैं। तो वो बाकी के टोटल 7 आएंगे। ओके, चाहे तो आप सर लिख भी सकते हैं, मतलब डिटेल में अगर आपको बताना है सॉल्यूशन, तो पहला सबसेट 5 आएगा, दूसरा सबसेट 1 एलिमेंट आएंगे। तो इस सेट ए का हम सबसेट निकाल रहे सारे। तो दूसरा आएगा 2 5 10, ये सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट। बाद में 2 डबल एलिमेंट वाले सबसेट, 2 5 5 10 एंड 2 10, दो एलिमेंट वाले सबसेट आएंगे। और ये तीनों एलिमेंट वाला एक सबसेट आएगा, सेट इटसेल्फ है ये। और अभी आप देखेंगे कि बाकी के सारे जो है 5 2 5 10 2 5 5 10 2 10, इसमें सेट ए से कम एलिमेंट है। ओके, तो ये सारे प्रॉपर सबसेट कहलाए जाएंगे। लेकिन जो ये सेट इटसेल्फ है वो प्रॉपर सबसेट में कभी आ ही नहीं सकता। आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट कभी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, मतलब जो छोटा सेट है वो बड़े सेट के साथ इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो है सेट इटसेल्फ वो हमें नहीं लेना है, इसको हम काउंट नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है 2n-1। सेट इटसेल्फ को नहीं लेना है। ओके, इसको छोड़ के बाकी के ये सारे 7 जो है 2³ - 1 दैट इज 7, ये सारे प्रॉपर सबसेट आएंगे। आप पूछो डाउट, अभी कोई है क्या डाउट? No, sir, no. ऑल राइट, सो आंसर इज 7। सॉल्यूशन साइड में लिखा है, आप अच्छे से कॉपी करो। पता नहीं कहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिखा। ऑल राइट, let us proceed to the next doubt. Question number 14, 13 हो गया, 14 12 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी सी 3 सेट दिए हैं। ओके, हमें तीनों का इंटरसेक्शन पूछा। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है क्योंकि वो ब्रैकेट में दिए हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट 6 आएगा इसमें कॉमन। इसके अलावा कोई है क्या? और नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ये आएगा एलिमेंट 6। बाद में सेट सी के साथ कॉमन लेना है इसका। देखो, ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट 6 है और सी सेट ए है। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही है सेट, एक ही है 6। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट सी के साथ लिया तो एलिमेंट 6 ही आएगा। इन शॉर्ट, तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट 6 है, तीनों सेट में 6 है, इसीलिए आंसर इसका 6 आएगा सेट में। अभी ये जो 6 आंसर आया, एक्चुअली ये ए इंटरसेक्शन बी भी है ना, ए इंटरसेक्शन बी है ना 6, एलिमेंट 6। तो इसीलिए इसका आंसर Yes. ऑप्शन 1 आएगा। समझा सब लोगों को अभी? मतलब तीनों Yes, का, sir. आप चाहे तीनों का इंटरसेक्शन ले लो या दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वो एलिमेंट 6 ही आ रहा है। तो तीनों का इंटरसेक्शन और दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन, आंसर सेम है। चलो ठीक है। कल किसी ने तो मुझे बोला था टाइम पे स्टॉप करो सर। आपका डिस्कशन हुआ बेटा सर के साथ? Who was that person? यस सर, मैंने सर से कहा, बट सर ने कहा कुछ दिन के लिए हम 8 बजे रखेंगे क्लास। अच्छा, 5 मिनट लेट शुरू नहीं कर सकते? यस सर, 5 मिनट्स लेट शुरू कर सकते हैं, बट 15 मिनट नॉट। नहीं नहीं, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट लेट। 8:05 को स्टार्ट करने को बोलो। यस सर, 5
यस सर 8 5 को स्टार्ट हो सकता है। यस यस, उसके पहले मैं स्टॉप कर दूंगा हमेशा। ओके, लेट अस गो टू नाउ मल्टी आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि अभी बाकी के 16 to 30 हाँ तक 16 to 30 तक आपको सॉल्व करने हैं, ये आज का होमवर्क। इसमें से जो भी डाउट आएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। और आज क्योंकि टाइम है इसीलिए थोड़े बहुत ले लेते हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। किसी ने 16 to 30 सॉल्व करने का ट्राई किया क्या? अगर आपको कोई डाउट आए होंगे तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे स्टार्ट करेंगे 16 से सिक्वेंशियली। डिफिकल्ट वाला तो कोई लगता नहीं। 22 ठीक है, कल डाउट लेने से अच्छा है आज ही ले लेते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 22, A is a set of all elements x such that x is greater than -3 and less than 3 and equal to also, मतलब -3 भी इसमें आएगा और 3 भी आएगा, but x has to be taken as integer only। तो इसका मतलब अगर मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया तो -3 -2 -1 0 1 2 3, x का वैल्यू -3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और -3 और 3 इनके बीच में सारे इंटीजर वैल्यूज हमें लेने हैं। x belongs to z means integer, so all the integers also we have to take। that means x is going to take all these values -3 -2 -1 0 1 2 3, ये 7 वैल्यूज आएंगे। तो इस सेट में ये 7 एलिमेंट्स आएंगे। मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इनको करली ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ये हुआ सेट ए। सेट ए में ये 7 एलिमेंट्स है। सेट बी 0 से 3 तक और खाली होल नंबर्स लेने हैं। तो 0 से 3 तक होल नंबर, यहाँ इंक्लूडिंग 0 है, इक्वल टू 0 मतलब 0 को इंक्लूड करना है। अगर समझो ऐसा आता 0 लेस देन x लेस देन 3, तो फिर इसमें हमें 0 और 3 के बीच वाले ही लेने पड़ेंगे होल नंबर्स। तो उसमें 1 और 2 ही आएगा, 0 और 3 नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। जब यहाँ इक्वल टू का साइन रहेगा तब ये यहाँ 0 ले सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ 3 नहीं ले सकते। और यहाँ भी इक्वल टू का साइन आया तो 3 भी ले सकते हैं। तो ये याद रखो, जब इक्वल टू साइन आता है तो ये वाले जो फाइनल वाले जो है, बिगिनिंग वाला और एंड वाला, ये दोनों हम ले सकते हैं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, जिस साइड इक्वल टू का साइन नहीं है वो नहीं लेना है। जैसे अभी अभी मैंने बोला कि 0 के साइड में इक्वल टू साइन नहीं है और होल नंबर्स ही लेने हैं, तो हमें यहाँ पे होल नंबर्स 1 2 3 ही ले सकते हैं, इसका आंसर। और यहाँ ये इक्वल टू का साइन अगर नहीं रहता तो 3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये समझ में आया होगा अभी सबको। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल टू है, मतलब 0 और 3 तो जरूर लेना ही है, और उनके बीच वाले सारे होल नंबर्स लेने हैं। x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 0 1 2 3, तो 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो सेट बी में ये चारों एलिमेंट आएंगे। ओके, नेक्स्ट सेट सी में 1 से लेके 3 तक सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ओके, तो सेट सी में कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये तो करके देखना पड़ेगा ये सारे ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी स्लाइड शो पे लेते हैं। अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि इन सारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे। सेट ए में -3 से लेके 3 तक सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग -3 एंड 3, इक्वल टू का साइन है इसीलिए इंक्लूड कर सकते हैं। सेट बी में आएंगे 0 to 3 सारे होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड 3, 0 1 2 3। सेट सी में आएंगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3, तो अभी हमने देखा 1 2 3 नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 1 एंड 3।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? तो एन ऑफ ए यूनियन सी 7 आएगा क्या, वो चेक करना है। ऑफ कोर्स ये मल्टी आंसर टाइप है, तो याद रखो ये एक से ज्यादा आंसर भी क्या रह सकते हैं, फॉल्स रह सकते हैं। हमें फॉल्स आंसर चाहिए, तो एक से ज्यादा आंसर भी फॉल्स रह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला कि ए यूनियन सी 7 आएगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, चेक करो। अभी ए और सी का यूनियन लिया मैंने, तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनियन में सारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। तो ए में जो है -3 -2 -1 0 1 2 3, ए वाले सारे ले लिए, और सी में 1 2 3 है, वो तो ले लिए पहले से ही, तो ये सारे आएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, लेकिन ये तो ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता। ओके, ऑप्शन नंबर 2। अभी आप ऐसे चेक करते जाओ, एन ऑफ बी यूनियन सी 4 है। एन ऑफ बी यूनियन सी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, यूनिवर्सल सॉरी यूनियन ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का यूनियन ले लो पहले, और उसमें चेक करो फिर कितने एलिमेंट्स है। तो इसका आंसर उन्होंने कितना दिया है? 4। 0 1 2 3 तो बी यूनियन सी में बी और सी वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, यह 4 एलिमेंट है, तो ये ट्रू है एक्चुअली, लेकिन हमें फॉल्स वाले चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज 74। एन ऑफ ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सॉरी 7 बोला है उन्होंने, नॉट 74, वो फोर्थ ऑप्शन है, ये 7 है क्या? चेक करो, तीनों का अगर हमने यूनियन लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट से कोई इतना टेंशन मत लो, तीनों का यूनियन ही लेना है बाद में। पहले बी और सी का यूनियन ले लो, और उसके साथ ए का यूनियन ले लो, मतलब तीनों का यूनियन ही लेना है। तो इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, 7 एलिमेंट्स आएंगे, तो ये भी ट्रू है एक्चुअली। तो लेकिन हमें फॉल्स वाला चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। और ऑप्शन 4, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पहले सिक्वेंशियली ये कितने आते हैं? 4 आते हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी दिया है, तो इनका इंटरसेक्शन ले लो। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन ये 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए और बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन है? 1 2 3 1 2 कॉमन, 3 दोनों ये तीनों ही आएंगे। तो टोटल ये 3 एलिमेंट्स है एक्चुअली इसमें, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आने चाहिए, तो ये फॉल्स है। तो मल्टी करेक्ट है, लेकिन एक ही आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir थैंक यू। प्लीज सॉल्व टुडेज yes होमवर्क, sir और कल फिर से फोटोज भेजो। okay बाय। Bye, sir. sir how many questions 15 से लेके 30 तक। ओके बाय, थैंक यू। okay bye sir thank you sir